अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंधम मनोहरम शैलेन्द्रमिव गंधाढ्यम द्वितीयम गंधमादनम। कैसे बोलेंगे? अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंधम मनोहरम शैलेन्द्रमिव गंधाढ्यम द्वितीयम गंधमादनम। तो अब करेंगे आप मेरे साथ अभ्यास। कैसे करेंगे? अनेक गंध प्रवहम, बोलिए अनेक गंध प्रवहम। बहुत सुंदर। अब देखिए पुण्य गंधम मनोहरम, बोलिए पुण्य गंधम मनोहरम। उसके बाद देखिए शैलेन्द्रमिव गंधाढ्यम, बोलिए शैलेन्द्रमिव गंधाढ्यम द्वितीयम गंधमादनम, बोलिए द्वितीयम गंधमादनम। अब अन्वय देखते हैं और साथ साथ में देखते हैं इनका अर्थ। तो अन्वय में सबसे पहले शब्द यही आएगा अनेक गंध प्रवहम। अनेक गंध प्रवहम, अनेक अनेक मतलब होता है एक नहीं अनेक, बहुत सारे अनेक गंध, अनेक प्रकार की गंध को धारण करने वाला। अनेक गंध प्रवहम, धारण करने वाला, प्रवह मतलब धारण करने वाला। पुण्य गंधम, और पुण्य पवित्र गंध को धारण करने वाला। मनोहरम गंधाढ्यम, और मनोहर मन को हरण करने वाली गंध से युक्त। गंधाढ्यम गंध से युक्त। कौन? गंधमादनम। कौन? गंधमादनम। आपको पता है कि जो अशोक वन है, उस अशोक वन के समीप जो वहाँ पर एक विशाल पर्वत है, उसका नाम है गंधमादन पर्वत। वो गंधमादन पर्वत जो है उसका वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में और इस सुंदरकांड में कि गंधमादनम, वह गंधमादन पर्वत द्वितीयम दूसरे शैलेन्द्रमिव, शैल इंद्र, शैल किसे कहते हैं? शैल कहते हैं पर्वत। इंद्र कौन होता है? राजा, जो कि पर्वतों का राजा है। पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। शैल धन इंद्र, शैलेन्द्र मिव, इव होता है की तरह, वो दूसरे हिमालय की तरह प्रतीत होता था। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो अनेक गंधों से युक्त, बहुत सुगंधित गंधों से युक्त वह जो गंधमादन पर्वत है, वो दूसरे हिमालय, वह दूसरे हिमालय पर्वत के समान प्रतीत होता था। ये इसका एक सामान्य सा अर्थ हुआ। उसके बाद देखिए, अब आप यदि कक्षाओं में अपना जब आप कक्षाओं में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वो हम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ अशोक वनिका से लिया गया है। अशोक वन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह अशोक वन अनेक प्रकार की गंध को धारण करने वाला, पवित्र गंध वाला, मन को हरण करने वाली गंध से युक्त गंधमादन पर्वत दूसरे हिमालय की तरह था। अशोक वनिकायां तू, बोलिए तू तस्यां वानर पुंगवः, तस्यां वानर पुंगवः स ददर्शा विदूरस्थम, बोलिए स ददर्शा विदूरस्थम चैत्य प्रासाद मूर्जितम, बोलिए चैत्य प्रासाद मूर्जितम। आप वीडियो को पॉज करके इसका अभ्यास कर सकते हैं।
अब करते हैं अन्वय और शब्दार्थ दोनों साथ साथ में। तो देखिए, यह जो सह शब्द है ये सर्वनाम पद है, और इस सर्वनाम पद को हम ले आएंगे सबसे पहले। सह मतलब वह, सह मतलब वह, बानर पुंगवः, बानर पुंगवः, पुंगव मतलब बानर श्रेष्ठ हनुमान, बानर श्रेष्ठ हनुमान। तू, तू मतलब होता है तो तस्याम, तस्याम उस, तस्याम जो है ये तद शब्द से स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। तस्याम उस अशोक वनिकायाम, ये जो है ये संज्ञावाची शब्द है और ये है सर्वनामवाची। तो संज्ञावाची का जो सर्वनाम है वो है ये तस्याम अशोक वनिकायाम, उस अशोक वनिकायाम, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है। अशोक वाटिका में अविदूरस्थम, जो दूर नहीं है, अविदूरस्थम, एक होता है दूरस्थम दूर, अविदूरस्थम जो दूर नहीं है अर्थात समीप ही, निकट ही स्थित, ऊर्जितम ऊर्जा से युक्तम, ऊर्जितम चकाचौंध से युक्त, चैत्य प्रासादम, चैत्य प्रसाद मतलब गोलाकार ऊंचे मंदिर को, चैत्य प्रासादम गोलाकार ऊंचे मंदिर को, ददर्श देखा। ये लिट लकार का प्रयोग है। कौन सा प्रयोग है? लिट लकार का प्रयोग है, जो कि आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ये ददर्श का प्रयोग यहां पर आया है। वाल्मीकि रामायण से ये प्रयोग आए हैं। हालांकि आप जो भी प्रयोग पढ़ते हैं अपनी कक्षाओं में केवल 5 प्रयोग पढ़ते हैं, लट, लोट, लिट, विधि लिंग लकार और लंग लकार, ये लकारों को आप पढ़ते हैं और ये लकार जो है ये आपके लिए एक नया है। अब करते हैं कुछ उच्चारण का अभ्यास। उच्चारण हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बहुत बड़े बड़े जो शब्द आते हैं इनका उच्चारण करने से हमारे मुख में जो बोलने वाला तंत्र होता है वो बहुत अच्छा सक्रिय हो जाता है। तो करते हैं अभ्यास। सर्वरतु, सर्वरतु कुसुमैहि। अब क्या बोलेंगे इसको? सर्वरतु कुसुमैहि। बोलिए सर्वरतु कुसुमैहि। फिर से बोलिए सर्वरतु कुसुमैहि। ठीक है। अब देखिए दूसरा है सर्वरतु पुष्पैहि, सर्वरतु पुष्पैहि। अगला देखिए कर्णिकारैहि। बोलिए मेरे साथ कर्णिकारैहि। उसके बाद देखिए मृगगण द्विजैहि, मृगगण द्विजैहि। यहां देखिए फलवदभिश्च। बोलिए आप भी फलवदभिश्च। उसके बाद बोलिए पादपैहि मधुगंधिभिः, पादपैहि मधुगंधिभिः। अब देखिए आगे है सप्तपर्णाश्च। बोलिए मेरे साथ सप्तपर्णाश्च। अब देखिए चंपको दालकाः। बोलिए चंपको दालकाः। उसके बाद देखिए विबुधो, विबुधो ध्यानम, विबुधो ध्यानम। ठीक है। अब देखिए ददर्शा, ददर्शा विदूरस्थम, ददर्शा विदूरस्थम। बोलिए ददर्शा विदूरस्थम प्रासाद मूर्जितम। क्या बोलेंगे? प्रासाद मूर्जितम। ठीक है। उसके बाद देखिए किंशुकैश्च। बोलिए किंशुकैश्च, किंशुकैश्च। ठीक है। ये हमने किया उच्चारण अभ्यास। मैंने आपको बताया कि अब उच्चारण हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ऐसे शब्द जो हैं या ऐसा उच्चारण जो है आपको अन्य किसी भाषा में नहीं मिलेगा। ये संस्कृत की विशेषता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें प्रतिक्रिया करके जरूर बतलाना, और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।